जय भीम दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम जो 2026 में होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़्यादा समय नहीं कहते हुए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। देखिए दोस्तों, छुआछूत क्या है कि छुआछूत ये है कि आप किसी को गाली नहीं देंगे। आप स्वर्ण है तो ये नहीं कि आप ऊपर बैठेंगे, हम शूद्र हैं तो ये नहीं कि नीचे बैठेंगे। सबको समान अधिकार है, चाहे वो अधिकारी का बेटा हो, चाहे एक मजदूर का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम आदमी हो। जो कानून आपके लिए लागू होगा वो कानून एक आम आदमी के लिए लागू होगा। तो यही छुआछूत है। छुआछूत किसी के लिए भी नहीं है, संविधान ये कहता है। तो संविधान के किस आर्टिकल के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या हो जाएगा? छुआछूत को समाप्त करने वाला क्या है? अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है। देखिए दोस्तों, जो पीलिया होता है वो शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर को। लेकिन कैसे प्रभावित करते हैं इसको समझिए। देखिए दोस्तों, जो लीवर होता है वो ब्लड को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। जैसे हृदय भेजने का कार्य करता है, पंप करने का कार्य करता है, वैसे ही दोस्तों जो आपका लीवर होता है यह भी पूरे शरीर में आपको रक्त का भेजने का कार्य करता है। और जब ये रक्त को भेजता है तो आपका शरीर चलता है। अब जब लीवर आपका खराब हो जाएगा, लीवर आपका खराब हो जाएगा तो रक्त आपका पूरे शरीर में नहीं जा पाएगा। और जब रक्त पूरे शरीर में नहीं जा पाएगा तो वहीं आपकी रक्त की कमी होगी और वही पीला पीला आपका शरीर होने लगेगा, जिसे पीलिया कहते हैं। तो पीलिया में मेन क्या होता है कि पीलिया में रक्त की कमी होती है और रक्त की कमी होने के कारण लीवर पर ज़्यादा असर पड़ता है। यानी कि लीवर अगर खराब हो गया तो आपको पीलिया होगा और बहुत सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए लीवर को आपको स्वस्थ रखना है। तो लीवर अगर खराब हो गया तो पीलिया आपका होगा। क्यों होगा? ब्लड की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? देखिए दोस्तों, बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उसने क्या किया कि बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया। कहा कि नहीं, बंगाल का विभाजन नहीं होगा। कैसे करते हो कि एकदम तू चढ़ाए हो। कहा कि एकदम बंगाल का विभाजन होगा ही नहीं। 1911 में आया और कहा कि ढेर तुम सौके हो, नहीं होगा कि बंगाल का विभाजन। 1911 में आके कह दिया कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। अब क्या हुआ? 1911 बंगाल का विभाजन क्या हो गया? रद्द कर दिया गया। अब 1911 से में क्या कर दिया गया कि जो भारत की राजधानी थी पहले 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो क्या थी मेरे प्यारे साथियों? कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता थी, जो कि बंगाल की राजधानी थी। अब क्या कर दिया गया? बंगाल का राजधानी था लेकिन इसको भारत की राजधानी भी कहा जाता था। लेकिन 1911 ईस्वी में क्या कर दिया कि कलकत्ता को हटाकर दिल्ली को भारत की राजधानी कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत की राजधानी दिल्ली को किस वर्ष घोषित किया गया या फिर किस वर्ष बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 में, 1911 में। और किस वर्ष कलकत्ता को हटाकर दिल्ली स्थापित कर दिया गया राजधानी भारत की? तो 1911 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसे भोर का तारा कहते हैं? किसे भोर का तारा कहते हैं? मंगल, शनि, शुक्र, बुध। दोस्तों 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भोर का तारा कहते हैं हम शुक्र को। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा। और इसको साज का तारा भी कहते हैं, साज का तारा भी कहते हैं। क्योंकि शाम को आपको जो चमकीला आपको तारा दिखता है वही आपका क्या होता है? शुक्र ग्रह होता है, बहुत चमकता है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, अर्थ ट्विन भी कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन भोर का तारा और साँझ का तारा किसे कहता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यह बाबा साहेब के लिखे द्वारा किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूबीज के अनुसार जो सिद्धांत था पैसों का, जो सिद्धांत था कि पैसा कहाँ का जाएगा, कैसे रहेगा, उसके सिद्धांत पर आरबीआई का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? और 1935 ईस्वी में किया गया था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में बाबा साहेब के लिखित किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के सिद्धांतों के अनुसार अंग्रेजी इसको बनाए थे। उसी किताब को पढ़ के और उसी के अनुसार इसकी स्थापना कर दी गई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए दोस्तों, जो यक्षगान है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1942 से 1945 के मध्य इस किताब को लिखने का कार्य किया। अहमदनगर जेल यात्रा के दौरान इन्होंने 1942 से 1935 में वहाँ पर यात्रा किया
और उसी समय इन्होंने क्या लिख दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का पहला नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति आपका भारत का पहला नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। देखिए दोस्तों, जो रणजी ट्रॉफी होती है ये आपकी खेली जाती है क्रिकेट में, किसमें, क्रिकेट में खेली जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होना है, वीडियो को इंटरव्यू देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको एग्जाम में यहाँ पे मिलने वाले हैं क्वेश्चन यहाँ से, और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको भी मिलने वाले हैं 1-2 दिन में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेसिबल। डेसिबल क्या होती है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है। कैंडेला क्या होता है, तो ये ज्योति की तीव्रता मापने की इकाई है। ओम क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है। और वोल्ट क्या है, तो विद्युत विभव या फिर विद्युत विभवांतर मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। देखिए दोस्तों, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर निर्मित है, इसको याद करने का ट्रिक बहुत ही शानदार है। हीरा क्या होता है, महंगा होता है। हीरा क्या होता है, महंगा होता है। हीरा महंगा होता है, तो यहाँ पे हीरा जो होगा महंगा होगा, और जब हीरा महंगा होगा तब मह आ रहा है महानदी में, तो हीरा का संबंध किससे हो जाएगा, महानदी से, यानी कि हीरा कुंड का संबंध किससे हो जाएगा, महानदी से, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हीरा कुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, महानदी पर निर्मित है। महानदी यहाँ फिर कह सकते हैं हीरा कुंड बांध किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है। श्वसन के दौरान दोस्तों अगर मैं बात करूँ छोड़ने की गैस, कौन सी गैस आप छोड़ेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ने की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ग्रहण करने की बात होगा तो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि दोस्तों भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध आपके कह सकते हैं विद्वान थे। ये क्या थे कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा अष्टाध्यायी। इन्होंने क्या किया, पुस्तक लिखा अष्टाध्यायी, जिसमें क्या है कि ये संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी। उसका लेखक कौन है, पाणिनि। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो भाषा और व्याकरण का। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह याद करेंगे तो हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले हमारे व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले। क्यों किया, क्योंकि पिछले वर्षों में 2000 सालों से जो हमारे दलितों के साथ अन्याय होता था, जो हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय होता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, पानी पीने नहीं दिया जाता था, और शिक्षा से तो एकदम दूर रखा जाता था। तो इसलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई कि शिक्षा से दूर नहीं रखा जाएगा। इसमें एक नारा था कि ईश्वर सबका एक है और हम ईश्वर की संतान हैं, और ईश्वर के संतान कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए सबको अधिकार है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पानी पीने पे, हर एक चीज़ पे सबका अधिकार है। तो ज्योतिबा फुले ने किसका, आपका समाज का स्थापना किया, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। ठीक है दोस्तों, पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है किस तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने कलिंग युद्ध जो हुआ था उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अशोक ने। किसी ने, अशोक ने। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका की खोज कब हुआ था और किसने किया था। कोशिका की खोज हुआ था 1665 ईस्वी में। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, कार्क के टुकड़े से, कार्क के टुकड़े से। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लिंक है, या फिर क्या पूछा है कि यूनिफॉर्म रेडियो लिंक है, या फिर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है। यूआरएल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी लिंक भेजते हैं तो उसके साथ उसका यूआरएल भी जाता है, जैसे HTTPS होता है ना, तो वही आपका यूआरएल होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गेंडा के लिए। किस राज्य में, ये भी पूछ सकता है, तो राज्य याद करिएगा, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गेंडा के लिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, जो लोकसभा होता है वो सदन में होता है। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के कगो सदन 2 गो, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा। लोकसभा ज़्यादा मजबूत होता है, राज्यसभा कम मजबूत होता है। लेकिन अगर भंग करने की बात करें तो भंग इसको कर दिया जाता है, इसको भंग नहीं कर सकते हैं। ये अस्थायी सदन होता है, ये अस्थायी सदन नहीं होता है, अस्थायी सदन होता है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो याद रखिएगा, जो लोकसभा होता है इसमें
एक सांसद चुनने पर, एक अगर आपको सांसद चुनना है, सांसद याद रखिएगा, सांसद जो उसमें व्यक्ति होते हैं वो सांसद होता है, और जो होता है वो संसद होता है, जो सदन होता है वो संसद होता है। तो लोकसभा में, संसद में जो सांसद होते हैं उन पर 7.5 लाख व्यक्ति वोट देते हैं। 7.5 लाख व्यक्ति एक सांसद को चुनकर भेजते हैं, एक सांसद को चुनकर भेजते हैं। अगर वो सांसद अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि 7.5 लाख जनता का विचार को दबा रहा है, उनके विचारों पर वो दबा रहा है, उनके विचारों पर अमल नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये थे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम के लिए जो 26 में होने वाला है। इसका जीके जिसका दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 1 था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।